धनबाद की आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है धनबाद कोयलांचल में, क्योंकि हम चुनावी चर्चा करने जा रहे हैं। आज जो जितने युवा आपको कैमरे पर दिख रहे हैं, कुछ युवा हैं और कुछ जो है उनमें बड़े भी आपको नज़र आ रहे हैं, सब लोग मैदान में उतर गए हैं। इसलिए क्योंकि 24 में क्या होने वाला है, सबकी दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। चुनावी तैयारियां तो चल रही है, लेकिन सियासत पर युवाओं की क्या राय है उसको दिखला रहा है आपका अपना लाइव इंडियन गार्ड। पहले तो ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई प्रबल पार्टियां जो है पहले से लोगों के बीच में ऑप्शन है। साथ ही एक नई पार्टी का निर्माण JBKSS का गठन हुआ है, तो 24 में क्या उनसे भी उम्मीदें लोग रख सकते हैं? सारे जवाब आज मिल जाएंगे। साथ ही बाहरी भीतरी की जो परिभाषा है उस पर युवाओं की क्या समझ है। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम जयप्रकाश है। सबसे पहले लाइव इंडियन गार्ड के धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो पूरे झारखंड वासियों को मेरी आवाज़ तक पहुंचाने की प्रयास कर रही हैं। और पहली बात तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि लोकसभा चुनाव अभी बहुत चर्चे में है पूरा धनबाद में, पूरे झारखंड में, तो हम चाहते हैं कि इस बार अपनी युवा खुल के समर्थन करेंगे और सभी मुद्दे को, जैसे कि राजनीतिक दल से हटाने से, जैसे एक दो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको राजनीतिक तौर पे देख के गलत उपयोग किया जा रहा है और लोगों को अंधविश्वास में डाला जा रहा है। जैसे कि दो मुद्दे हैं, एक हिंदू मुस्लिम और दूसरा जातिवाद। मुझे बताइएगा, झारखंडी जो इस बार वोट करेंगे तो किस लहर में डूबकर वो वोट करने वाले हैं? अपना अधिकार, यही लहर होगी। अपना अधिकार, रोजगार और अपना सब कुछ देखते हुए, आर्थिक स्थिति सब कुछ उसके हिसाब से अपने वोट देंगे। नई पार्टी JBKSS का गठन हुआ है, आपको क्या लगता है 24 में कुछ उम्मीदें हैं या फिर मैदान से बाहर है? ये तो उनकी कार्यशीलता पे निर्भर करती है, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, JBKSS हो, JMM हो। जो मेरे अभी नज़र में है, जो माननीय पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो जी, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो झारखंड की संस्कृति और सामाजिक तौर पे सभी युवा बुजुर्ग सभी की बातें को समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार, ये मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी है, कि इस बार धनबाद लोकसभा से जलेश्वर महतो जी को टिकट मिले। झारखंड में मोदी लहर कुछ दिख रहा है या फिर एकदम नहीं? तो राम मंदिर और ये जितने नहीं, हमने शुरुआत में ही बोल दिया था कि राजनीतिक, ये दो चीज़ों को राजनीतिक मुद्दे से दूर करके चुनाव लड़ा जाए। आपको क्या लगता है कि यहाँ जितने लोकल्स हैं, बात उठ रही है कि उन्हें भी मिलना चाहिए, उन्हें भी सेलेक्ट किया जाना चाहिए, उन्हें भी कैंडिडेट के रूप में आना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। पुराने पैटर्न को हम देखते हैं, तो जो बाहरी हैं वो आकर के लूट रहे हैं, ऐसा लोग यहाँ के कह रहे हैं। आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ है? हाँ जी, बिल्कुल, इस बात में बहुत गहराई और सच्चाई भी है। एक उदाहरण से आपकी बात को हम स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे घर का ही उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक माँ और एक बेटे का लेंगे। जो माँ अपने बच्चे का दुख दर्द समझती है, वो बाहरी लोग नहीं समझेंगे। माँ हमारे चेहरा देख के बता देगी हम खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, लेकिन बाहरी आदमी नहीं समझ पाएगा। तो यही हम उदाहरण से यही कहना चाहते हैं कि स्थानीय लोग को टिकट मिलना चाहिए, जो कि अपने राज्य के सभी लोग, क्षेत्र के सभी लोग, गांव के सभी लोग के दुख दर्द को समझे। और आपकी नज़र में झारखंड की सबसे बड़ी समस्या फिलहाल क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या ये बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी, छात्र को समस्या को लेके, शिक्षा को लेके बहुत सारी ऐसी समस्या है। BBMK विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक सब जगह यही समस्या है। रहा क्या, ये BBMK विश्वविद्यालय का बात नहीं है, अन्य विद्यालय का भी, BBU भी है, सब कुछ है। वैसे वोटर्स को क्या कहेंगे जो कि किसी प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं, लालचवश किसी पार्टी, किसी कैंडिडेट की तरफ खींचे चले जाते हैं? अपने सांसद अपने क्षेत्र, अपने राज्य को अंधकार में डाल रहे हैं। चलिए, कुछ ही शब्दों में कह रहे हैं JP जी, लेकिन बहुत अलग बातें कह रहे हैं, इफेक्टिव बातें कह रहे हैं। एक चीज़ मुझे और बताइएगा, कोई निजी तौर पर अगर चुनाव से रिलेटेड कुछ बात अगर आप अपने दर्शकों को, अपने सुनने वाले को बताना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव में कई तरीके की कोशिश होती है लोगों को अट्रैक्ट करने की, या फिर ऐसे वादे किए जाते हैं जो कि हकीकत में धरातल पर उतर नहीं पाते हैं। सबको हम पूरी झारखंड की युवा को हम यही बताना चाहेंगे कि अपना वोट, आपका एक वोट सरकार बनाने के लिए बहुत है। और धनबाद लोकसभा से इस बार हम चाहेंगे कि आप पूरा युवा साथी, अगर जलेश्वर महतो जी को टिकट मिलता है तो हमारी पूरा युवा पीढ़ी और युवा सब हम के साथ हैं। चलिए, मेरे साथ एक और हैं, एक स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, युवा है। सर, आप बताइएगा क्या लगता है झारखंड में 24 में क्या? 24 में
अभी तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो आप भी कोई लहर किसी खास शख्स से अगर प्रभावित हो तो अगर बताना नहीं, चाहें। हम प्रभावित हैं, जलेश्वर महतो जी से प्रभावित हैं, क्योंकि वो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं कि कैसे क्या चीज़ को ऑपरेट करना है, क्या चीज़ को समझना है, क्योंकि वो पहले से मंत्री रह चुके हैं यहाँ पे। ये सब वो रीज़न है, इसी वजह से उनके तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है जी। और रहा सवाल अन्य पार्टियों का, तो अन्य पार्टियों का यही है मुद्दा कि ठीक है, अब देखा जाए, अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। अभी कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। झारखंड में मोदी लहर जैसा कुछ है या नहीं? देखिए, मोदी लहर कह के तो वैसा कुछ दिखा नहीं, मोदी लहर है नहीं जी। मोदी लहर जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं है। JBKSS नई पार्टी का निर्माण हुआ है, क्या लगता है 24 में कुछ भी उम्मीदें की जा सकती हैं? अब नई पार्टी का निर्माण है अभी तो अच्छी बात है, मतलब ठीक है, देखते हैं कि अगर मतलब वो संभलने में वक्त लग सकता है। संभलने में वक्त लग सकता है, लेकिन अगर उनके काम पे डिपेंड करता है ना, कि वो अगर कैसे काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो लोग मतलब ऑपरेट कैसे करते हैं। अगर वो लोग अच्छे तरीक़ा से ऑपरेट करेंगे तो हाँ, वो कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई ये नहीं है, इशू नहीं। तो आप सुन रहे हैं, युवाओं को थोड़ी देर के बाद दोबारा हम जुड़ेंगे और कुछ अन्य चेहरे भी होंगे जो 24 को लेकर के अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 24 में झारखंड की राजनीति में क्या कुछ हलचल आने वाली है। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।